चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 परसेंटेज कंपोजिशन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है। ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो कि ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर हम ये बात करें कि ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, तो इसके एलिमेंट्स हैं कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जैसा कि आप इसके फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, यानी कि इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने कितने परसेंट में इस कंपाउंड में मौजूद हैं, और इसी को हम बोलते हैं किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन। तो अगर हम ये पता लगा लें कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कितना परसेंट कॉपर है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है और कितना परसेंट हाइड्रोजन है, तो हमें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का परसेंटेज कंपोजिशन पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का मास परसेंट इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अगर हमें किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में मास परसेंट निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है mass of that element in the compound divided by molar mass of the compound into 100। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम किस प्रकार से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम कॉपर के परसेंट की बात करें तो कॉपर का मास होता है 63.5, जबकि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मास होता है 249.5। इसीलिए अगर हम कॉपर के मास को डिवाइड कर दें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के मास से और इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमें इस कंपाउंड में जो कॉपर का मास परसेंट मिलता है वो होता है 25.45%। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में मास के हिसाब से 25.45% कॉपर है। इसी तरह से हम सल्फर का कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 12.82%। ऑक्सीजन के लिए वैल्यू आती है 57.72%, जबकि हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आती है 4.01%। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि एक कंपाउंड में जितने भी प्रकार के एटम्स होते हैं उन सब का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है उसी रेशियो को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से। इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं तो वहां पर हम डिफरेंट एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं निकालते हैं, हम एटम्स के एग्जैक्ट नंबर्स को बताते हैं कि इस मॉलिक्यूल में इतने प्रकार के इतने एटम्स हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूले के बीच में रिलेशन देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, जहां पर n होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मास डिवाइड बाई कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास।